ये शो बहुत डिफ़िकल्ट शो है। कंफर्ट से अलग शो है। अगर कोई किसी को ताने दे रहा है या कोई किसी को कुछ बोल रहा है तो इट वाज़ वेरी नेचुरल। वो वहाँ पे तो आई डोंट थिंक तो रिएक्शन तो बहुत कम दिखाया था, बिकॉज़ अगेन सिर्फ वही नहीं दिखाना था ना हमें। वो जो प्रोमो है उसके ऊपर तो भर भर के मुझे हेट कमेंट्स मिली हैं। और लाइक यू नो मैं तो बिकॉज़ इट वाज़ सो आउट देयर ऑन मी। और सबसे पहले तो ये बताइए, खतरों के खिलाड़ी चल रहा है, क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या मैसेजेस अभी तक फैंस के आपके पास में आ रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इनफैक्ट मेरी सारी फैमिली, मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स और सारे लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। इनफैक्ट जो लोग मुझे नहीं जानते थे, और खतरों की ऑलरेडी इतनी फैंडम बड़ी है और उन लोगों ने भी शो देखा एंड दे आर लाइक ये लड़की कमाल कर रही है। सो इट रियली फील्स गुड, बिकॉज अगेन ये शो बहुत डिफ़िकल्ट शो है। कंफर्ट से अलग शो है। सो उसमें भी अगर आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। क्या कहेंगे, इस बार स्टंट के साथ साथ थोड़ा बिग बॉस वाला वाइब भी हमें देखने को मिल गया शो के अंदर, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? आई थिंक अच्छा ही है। आई मीन जब लोगों को 1+1 कुछ मिलता है तो अच्छा ही लगता है। एंटरटेनिंग बन जाता है शो। बट आई थिंक वो स्टार्टिंग में ही वैसा वाइब दिखा था। उसके बाद तो एनी विच वेज सब काफ़ी फन जोन में थे और स्टंट के ऊपर फोकस्ड थे। सो या जिस तरह से आपने कहा कि भाई स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा लगा, लेकिन जो अभी लास्ट के रिसेंट एपिसोड में हमने जो देखा, वहां नहीं लगा आपको ऐसा? अब कौन से एपिसोड की बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता चल रहा है। शिल्पा और एक अभिषेक का एक वहां पे आर्ग्यूमेंट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आई थिंक दैट वाज वेरी नेचुरल इन द सेंस, अगर कोई किसी को ताने दे रहा है या कोई किसी को कुछ बोल रहा है तो इट वाज वेरी नेचुरल। वो वहाँ पे तो आई डोंट थिंक बिल्कुल भी बिग बॉस जैसा कुछ था। इट वाज वेरी नेचुरल एंड आई थिंक कोई भी होता तो आपस में जवाब तो दे ही देता एटलीस्ट शांति से। क्या लगता है कौन सही था वहां पे? आई थिंक शिल्पा जी इज अगेन फुल मसाला। और अभिषेक का भी जो वो बोल रहे थे कि तू लक पे है, और उसने भी जो कहा कि वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी थी और उसके बाद आई थी। सो बोथ वर फेयर इन देयर पॉइंट्स, देयर वाज नथिंग रॉन्ग दैट एनीबॉडी सेड। कहीं ना कहीं फैंस का ऐसा कहना है कि मेकर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं दो कंटेस्टेंट्स के लिए थोड़े से बायस्ड थे, जिनका एलिमिनेशन के बाद में उनको दोबारा वापस लाया गया। व्हाट्स योर टेक ऑन इट, आपका क्या कहना है? आई ऑनेस्टली कांट से एनीथिंग ऑन दैट, क्योंकि मुझे मतलब वो लोग किस तरह से क्या उनका है, मुझे आई हैव नो आइडिया। बट ऑल आई से दैट मे बी इट्स लक और व्हाटएवर दैट दे गॉट लकी। आई ओनली कैन से दैट, व्हाट एल्स कैन आई से। लेकिन दोबारा उनको एंट्री देना ऐसा ही लगता है कि बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ में थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। ऑफ कोर्स, मतलब जिन्होंने स्टंट्स किए होते हैं उनको तो बहुत ही लगेगा ज़्यादा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अभी शिल्पा जी का नो एलिमिनेशन वीक हो गया। सो आई एम श्योर दैट जब शुमोना और करणवीर ने वो स्टंट किया विच वाज सो डिफिकल्ट, तो अगर उनके वक्त ऐसा होता दैट कि अगर किसी ने परफॉर्म नहीं किया होता और नो एलिमिनेशन हो जाता तो सबको लगता कि हाँ ठीक है, दिस वाज फेयर कि उनको नो एलिमिनेशन मिल गया। बट अगर किसी ने स्टंट ही अबॉर्ट कर दिया है और फिर भी वो नो एलिमिनेशन, तो वो डेफिनेटली बहुत लकी हो गए फिर उस टाइम पे दैट ऑलरेडी डिसाइडेड था कि नो एलिमिनेशन वीक है। या पहले एपिसोड की आपने बात की कि भाई वहाँ पे पहले एपिसोड के दौरान बहुत कुछ हुआ, वहाँ पे कुछ हिटेड आर्ग्यूमेंट्स हो गए आसिम को लेके एंड रोहित शेट्टी को लेके और कई सारे कंटेस्टेंट्स को लेके, जहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ कह दिया कंटेस्टेंट्स के बारे में। देन कट टू अभी बाहर आके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे बोली हैं कि मेरा रिएक्शन दिखाया गया, उनका एक्शन नहीं दिखाया गया। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आई थिंक सब कुछ ही एपिसोड में दिखाया था। इनफैक्ट रिएक्शन तो बहुत कम दिखाया था, बिकॉज अगेन सिर्फ वही नहीं दिखाना था ना हमें, अब पूरा एपिसोड और स्टंट्स भी दिखाने थे। तो अगर पूरा एपिसोड दिखाते तो अगेन मतलब पूरा सब कुछ दिखाते तो एक एपिसोड बन जाता। तो क्योंकि काफ़ी कुछ था, तो आई थिंक मुझे मेरे हिसाब से तो दिख गया कि क्या किया किसने क्या नहीं किया। सो व्हाट शुड वी से। इनफैक्ट आप ज़्यादा जानते हो क्योंकि आपने उनको बिग बॉस में भी देखा है। सो पीपल आर लाइक दैट अवेयर कि क्या कौन कैसा है। और रोहित सर 10 साल से शो चला रहे, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसे ही शो 10 साल से चलाएगा। सो अगेन
क्या लगता है आपको कि क्या वहाँ पे दिखाना और बाकी था, जिस तरह से उन्होंने बोला कि मेरा रिएक्शन दिखाया लेकिन एक्शन नहीं दिखाया, क्या एक्शन वहाँ पे ऐसा हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं था ऑनेस्टली, मतलब फॉर एन एग्जांपल, अब जस्ट जब मेरी भी ट्रोलिंग की गई, तो क्योंकि प्रोमो में सिर्फ इतना ही दिखाया था कि अरे सर आसिम है वो प्लेन से बोल रहा है पेन के बारे में, पेन के बारे में, एंड फिर उसने बोल दिया कि लेवल पे नहीं आ सकते, और मैंने जवाब दे दिया लेवल पे आना भी नहीं है, दैट्स इट। तो उस पे मेरी ट्रोलिंग हो गई बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत गालियाँ पड़ी उस छोटी सी इंसिडेंट की वजह से। जबकि एपिसोड अगर आप देखेंगे तो मैंने सिर्फ इतना बोला था कि सर आसिम प्लेन से बोल रहा है पेन के बारे में, और पेन के बिना कोई गेन नहीं है, ये स्टंट उनके लिए बहुत ईजी होगा। अब इतनी सी बात के लिए उन्होंने जवाब दे दिया ये लेवल पे नहीं आ सकते, विच वॉज अगेन वेरी इनसेंसिटिव मुझे लगा। एंड what do we say, उसके बाद people just watched कि who went out of the show and who was there. क्या आसिम के फैंस ने आपको भी ट्रोल किया ऑन सोशल मीडिया? हाँ, मुझे बहुत किया है जैसे? इनफैक्ट। सबको जिन्होंने भी कुछ भी बोला है आसिम के अगेंस्ट, उन सबको ट्रोल किया गया है। मतलब वो जो प्रोमो है उसके ऊपर तो भर भर के मुझे हेट कमेंट्स मिली हैं, और मैं तो, बिकॉज इट वाज सो आउट देयर ऑन मी, तो मैं पहले शॉक हो गई थी, बट then I'm like, okay, this is part and parcel of life. Some people love you and some people hate you. मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था ना कि कई सारे लोगों का ऐसा कहना है कि हम शायद गलत शो में आ गए हैं। जनरली ये हेट आफ्टर बिग बॉस मिलता है। अच्छा। but any which ways, मैंने टेस्ट कर लिया थोड़ा बहुत। Okay. क्या क्या एडवाइस देना चाहेंगी आप आसिम को, क्या बोलना चाहेंगी अगर उनकी हम बात किसी करें? को कुछ एडवाइस नहीं देना चाहूंगी, मैं बस ऐसा बोलना चाहूंगी, जिसको जो जिसमें खुशी मिलती है उसको वो करना चाहिए, दैट्स अबाउट इट। बट लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ऐसा कहीं ना कहीं उनके फैंस का कहना है, और कुछ आई डोंट नो कि अंदर की थोड़ी सी खबर है कि उनको दोबारा शो में लाया गया है, क्या वो ठीक है? आपको उसके लिए सारे एपिसोड्स देखने पड़ेंगे ना कि कौन एक्चुअल में आया है नहीं आया है, हु नोज, वाइल्ड कार्ड एंट्री में आ गया होगा, सो यू हैव टू सी। सही लगता है या गलत लगता है? आई थिंक जो भी शो को चलाने के लिए सही होता है वो करना चाहिए। मतलब खतरों के खिलाड़ी तो हो गया, खतरों के अलावा आप क्या करने वाली हैं अब आप? ऐसा कहा जाता है जो खतरों करता है वो बिग बॉस में जाता है, तो क्या बिग बॉस में नजर आ सकती हैं वो? फिलहाल तो मेरी कोई मीटिंग हुई नहीं है, और ना ही मुझे अभी बिग बॉस करने में कोई इंटरेस्ट है ऑनेस्टली, बिकॉज बिग बॉस अगेन, खतरों हमने सिर्फ 40 डेज शूट किया था, एंड शो लास्ट फॉर व्हाटएवर मंथ्स, बट बिग बॉस इज इनसाइड द हाउस फॉर 3 months, अगेन जितना आप उसमें सस्टेन करते हैं, बट आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट शो ऑनेस्टली, बिग बॉस। आपके भी कई सारे दोस्तों के नाम आ रहे हैं जिनका शायद ऐसा कहा जा रहा है कि शायद वो इस सीजन के अंदर नजर आएंगे। आई हैव नो आइडिया ऑनेस्टली। ऑनेस्टली मुझे किसी ने बोला नहीं है कि वो बिग बॉस कर रहे हैं, सो आई हैव ऑनेस्टली नो आइडिया। ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे जाते जाते दर्शकों से, जो भी आप बोलना चाहें आपके ऑडियंस से? मैं सबको इनफैक्ट शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शुक्रिया अदा करना होता है कि देना होता है, आई हैव नो आइडिया का। तो सबको शुक्रिया बोलना चाहूँगी कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। इनफैक्ट मैं जब एक्टिंग करती हूँ तब तो आप मुझे प्यार देते ही हैं मेरे अलग अलग किरदारों में, बट अब मैं नियति बन के जो भी खतरों में खेल रही हूँ, उसके लिए भी आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ज़्यादा प्यार आप सबको। लगता है कि रियलिटी शो के लिए आप तैयार हो चुकी हैं आफ्टर खतरों? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई मीन, I don't know. It's seriously a different ball game altogether. I mean, मैं honestly बहुत ज़्यादा क्लीन हूँ, इन द सेंस जैसे मैं सोचती हूँ वो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में आ जाता है, कोई फिल्टर नहीं होता। बट आई थिंक कई लोग जो है वो काफ़ी सोच के आते हैं कि अगर हमें इस तरह से खुद को दिखाना है तो हम इस तरह से बिहेव करेंगे, तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। एंड कई बार ऑडियंस भी वो बाय कर लेती है कि आप जो जिस तरह दिखाना चाहते हैं वो उस तरह से रहते हैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो आई मीन इट्स ऑनेस्टली वेरी डिफ़िकल्ट।